या बाद जगहों पे वो
अपना कोई फंक्शन और प्रोग्राम मुनाकिद करते हैं तो हमारे पास मुसलमान भाइयों को भी दावत दे देते हैं। उसमें जाना, उसमें शरीक होना और ऐसी महफिल में बैठना, इस सिलसिले में इस्लाम की क्या हिदायत और क्या रहनुमाइयाँ हैं। आज की हमारी गुफ्तगू इसी मौजूद से मुतल्लिक होगी। अल्लाह कुरान और सुन्नत के मुताबिक सही बयान की तौफीक अता फरमाए। कुफ़ार के साथ जो हमारे मामलात हैं वो दो तरह के हैं। एक तो उनके साथ हुस्न सलूक, रवादारी और इंसाफ के बर्ताव। शरीयत ने इसमें कोई रुकावट नहीं डाली, कोई मना नहीं किया, बल्कि तरगीब दी है। ऐसे कुफार जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ते नहीं, मुसलमानों के खिलाफ किताल नहीं करते, मुसलमानों को उनके मजहबी आमाल से रोकते नहीं हैं, बल्कि अपने कुफर पे हैं, अल्लाह ताला ने तरगीब दी है कि उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। अगर किसी मामले में इख्तिलाफ हो जाए, इंसाफ की बात करो। इरशाद बारी ताला है 28वां पारा सूरतुल मुम्तहिना, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। फरमाया अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता ऐसे वो काफिर जो तुम्हारे दीन के मामलात में तुम्हारे साथ जंग भी नहीं करते, तुम्हें घरों से निकालते भी नहीं है। अल्लाह नहीं रोकता तुम्हें कि तुम अन तबर्रू इलैहिम, उनकी तरफ कोई नेकी करो, कोई अच्छे अखलाक से पेश आ जाओ, उनको कोई तोहफा दे दो, उनको कोई हदिया दे दो। अल्लाह इससे नहीं रोकता। व तुक़सितू इलैहिम, इसी तरह अल्लाह इससे भी नहीं रोकता अगर किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई मामला, कोई इख्तिलाफ हो जाए तो फैसला इंसाफ का करो, चाहे गैर मुस्लिम के हक में क्यों ना हो। अल्लाह इससे भी नहीं रोकता। यानी एक काफिर है, गैर मुस्लिम है, आपने बाहर देखा रोड पे उसका एक्सीडेंट हुआ है, क्या आप उसको नहीं उठाएंगे और कहेंगे यार ये तो काफिर है, मैं क्यों करूं? नहीं, शरीयत ने हुक्म दी है कि उसको उठाइए, उसके साथ तावन करिए, हॉस्पिटल ले जाइए, इलाज कराइए, माली तावन कर सकते हैं वो कीजिए। अल्लाह इससे नहीं रोकते। ये अच्छे अखलाक तो इस्लाम का हुस्न है, अच्छे अखलाक तो इस्लाम की पहचान है, और अच्छे अखलाक से पेश आना ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत है। तो अच्छे अखलाक से अल्लाह कहते हैं मैं नहीं रोकता। इसी तरह इंसाफ की बात करो, इससे भी अल्लाह नहीं रोकता। बड़ा मशहूर वाक़या, क्योंकि इनमें दलाइल का वक़्त नहीं। एक कलमा गो और एक यहूदी फैसला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए। आपने दलाइल सुने तो उस किस्से और मामले में वो यहूदी हक पर था, सच्चा था, आपने फैसला यहूदी के हक में कर दिया। ये नहीं देखा कि दूसरी तरफ कलमा पढ़ने वाला है, नहीं, जिसका हक था उसी के हक में इंसाफ के साथ फैसला किया। इसी तरह और हमारे बड़े सगीर में किसी आलिम का वाक़या सुनाते हैं, मुसलमानों और हिंदुओं का किसी जगह के बारे में झगड़ा हो गया। मुसलमान कहें ये जगह हमारी है और हिंदू कहेंगे हमारी है। अब ये केस चल रहा था, जज साहबान भी कोई फैसला न कर पाए, तो वहां एक बड़े आलिम थे मुसलमानों के, जो बड़े अल्लाह के वली थे। हिंदुओं ने कहा कि अगर वो कह देना कि जगह हमारी है तो हम छोड़ देंगे। यानी उनकी सदाकत पे उन गैर मुस्लिमों को भी इतना एतबार था। तो जज के लिए फैसला आसान हो गया कि मुसलमानों का आदमी गवाही देगा। अब वो आलिम पेश हुए तो हर मुसलमान जो उस केस में दिलचस्पी रखने वाला था उसने कहा हजरत अब तो मौज हो गई, अब तो फैसला गोया कि हमारे अपने इख्तियार में आ गया,
वो खामोशी से चले गए। जब जज ने पूछा कि हाँ हजरत आप बताएं, फैसला आप पर ही है, ये जगह मुसलमानों की है कि हिंदुओं की है? उस आलिम ने कहा जगह तो हिंदुओं की है, मुसलमानों की जगह नहीं है। बोलते नहीं है। आप तो सब परेशान हैं, थोड़े बराबर के कब्जा हो गया। मुसलमानों की जगह नहीं है, जगह हिंदुओं की है। अब ये जब बात हुई तो हिंदू खुश हो गए, फैसला उनकी आंख में हो गया। अब वो जो मुसलमान थे जिन्होंने इतना मुकदमा लड़ा था, ज़ाहिर उनको गुस्सा आना था उस हजरत जी पे, बहुत कुछ कहा और बहुत ताने दिए, वो चुप करके वापस चले गए। बात उन्होंने सच्ची की थी। अब जा रहे हैं तो उनके मोहल्ले का कोई साथी उनको मिला, कहने लगा उस्ताद जी मुसलमान फिर मुकदमा हार गए। जिन गोया को भी एक ताना दे रहा था कि तुम्हारी वजह से हार गए। उस्ताद जी ने फरमाया हाँ मुसलमान मुकदमा हार गए मगर इस्लाम मुकदमा जीत गया। इस्लाम ये तो नहीं कहता कि झूठ बोलो और की जमीन पे कब्जा कर लो। इस्लाम ने तो कहा वतुक़सितू, इंसाफ करो। तो खैर बात लंबी हो जाती है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि गैर मुस्लिमों के साथ उसने सलूक से पेश आने से इस्लाम ने नहीं मना किया, इंसाफ की बात करने से इस्लाम ने मना नहीं किया। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बल्कि तुम इंसाफ करो, उसने सलूक करो। अल्लाह ऐसे लोगों से मोहब्बत करते हैं। जब तुम उनसे इंसाफ और हुस्न सलूक से पेश आओगे तो तुम अल्लाह ताला के महबूब बन जाओगे। तरगीब दी अल्लाह ताला ने, ये एक अलग मसला है। लेकिन दूसरा मसला वो ये है कि एक गैर मुस्लिम का मजहबी त्यौहार है और इस्लाम के बरअक्स और खिलाफ है, और बाज़ दफ़ा वो सरापा कुफ्र है। ऐसे त्यौहार में शिरकत करना और ऐसे त्यौहार में शरीक होना इस्लाम ने इससे रोका है, क्योंकि आखिर हदूद भी तो है ना, इस्लाम की एक हदबंदी भी तो है ना, हर चीज की एक बाउंड्री भी तो होती है ना, उससे बाहर नहीं जाना। अखलाक से पेश आइए, इंसाफ से पेश आइए, लेकिन खबरदार इस्लामी हुदूद की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। 25 दिसंबर को ईसाई जो क्रिसमस मनाते हैं उनका ये नजरिया और अकीदा है कि इस तारीख को ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह साथ ही ये भी अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। सबको नऊज़ुबिल्लाह। गोया कि इन दोनों नजरियों को मिलाओ तो 25 दिसंबर को वो ये कह रहे होते हैं आज खुशी का दिन इसलिए है कि नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह आज साहिब औलाद हुआ। नऊज़ुबिल्लाह। अब ऊपर से हमारे सादर मुसलमान के दिन मुबारक हो जाए। अब आपको मेरे ख्याल में इस मसले की संगीनी समझ आई होगी कि कितना सख्त गुनाह है कि अगर कोई बदबख्त कहे कि आज अल्लाह साहिब औलाद हुआ और ऊपर से हम कहें मुबारक हो। इसलिए उलमा पीटते हैं और मना करते हैं, और फिर बाद लोग कहते हैं खाम मौलवी तंग नजर हो गए, अखलाक से पेश आना चाहिए। तो मैंने पहले वो मसला अर्ज कर दिया, अखलाक से पेश आने से नहीं रोका शरीयत ने, इंसाफ से नहीं रोका, लेकिन आखिर कोई हुदूद भी तो होती है ना। ला इलाहा इल्लल्लाह हम क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं ना जो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ने वाले उनके साथ हमारा ताल्लुक। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया? मा काना इब्राहीम यहूदिय्यम वला नसरानिय्यम वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा व मा काना मिनल मुशरिकीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम न यहूदी थे, न ईसाई थे, न मुशरिक थे, बल्कि यकसू होने वाले मुसलमान थे। तो हमें भी ऐसे ही होना है, अखलाक अपनी जगह पे, अकायद व नजरियात अपनी जगह पे। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह के कोई औलाद नहीं। अच्छा अभी जुर्म कितना है? मैंने जो आयत पढ़ी थी जरा सुनना। इरशाद बारी ताला है वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, कहा उन्होंने कि रहमान की औलाद है।
लक़द जि'तुम शैअन इद्दा, ये कहने वाले कोई थोड़ा गुनाह नहीं कर रहे, कोई हल्की फुल्की नाफरमानी नहीं कर रहे। अल्लाह फरमाते हैं बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं। या अल्लाह कितना बड़ा ये जुर्म है कहना। रब्बुल आलमीन ने फरमाया तकादु समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिर्रुल जिबालु हत्ता अन दाऊ लिर्रहमानि वलदा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया आसमान टूट कर गिरने पर आ जाते हैं, जमीन फटने पर आ जाती है, पहाड़ रेजा रेजा होकर टूट कर गिरने पर आ जाते हैं। गोया के पूरी कायनात तबाह बर्बाद होने तक आ जाती है। कब? अंदाउ लिर्रहमानि वलदा, जब जमीन पर अल्लाह की औलाद बताई जाती है। ये इतना संगीन जुर्म है, ये इतना बड़ा जुर्म है। जब दुनिया में कोई ये कहता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की औलाद है, रब्बुल आलमीन फरमाते हैं पूरी कायनात टुकड़े टुकड़े होने पर आ जाती है। वमा यंबगी लिर्रहमानि अन यत्तखिज़ वलदा, हालांकि रहमान की कोई औलाद नहीं, न उसको जरूरत है, न उसके लिए मुनासिब है कि वो औलाद बनाए। बल्कि सुनो दुनिया वालों, इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्द इल्ला आतिर रहमानि अब्दा, आसमान वाले भी, जमीन वाले भी, अंबिया भी और उम्मतें भी सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह का बेटा कोई नहीं है। बेशक अल्लाह का बेटा कोई नहीं। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं हदीस कुदसी है, मेरे मुर्शिद करीम इमामुल अंबिया रहमत कायनात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा रब कहता है आदम के बेटे को क्या हो गया, यसुब्बुनी इब्नु आदम, इसको क्या हो गया, ये मेरे बारे में बुरी बातें कहता है, ये मेरे बारे में नऊज़ुबिल्लाह ज़बान दराजी करने लग गया। मैं इसका खालिक, मैं इसका मालिक, ये मेरे बारे में ज़बान दराजियां करने लगा। क्या हो गया आदम के बेटे को? या अल्लाह क्या कहा तेरे बारे में आदम के बेटे ने? कहा, ये कहता है इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, आदम का बेटा कहता है अल्लाह की औलाद है। व अनल अहदुस समद अल्लज़ी लम अलिद व लम ऊलद, हालांकि मैं अकेला बेनियाज हूँ, न मैं किसी की औलाद हूँ, न मेरी कोई औलाद है। इसलिए अच्छे अखलाक से पेश आना अपनी जगह पर, लेकिन किसी को इस दिन की मुबारकबाद देने की गुंजाइश शरीयत में नहीं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, आप कहते मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है इरशाद खुदावंद आलम पाक मोहम्मद ताई ज़ात रब्दी वाहिद जानो जो है सबदा साई। अल्लाहु समद, ओ बेनियाज इलाही, सब मोहताज उसी दे, ओ मोहताज किसे दानाई, मुल्क विच राज उसी दे। लम यलिद व लम यूलद, ना बेटा है ना बाप है उसका, ओ है पाक इलाही, मरन जमन थी पाक मुनज़्ज़ा, सब उसकी है शाही। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, हम सरते बराबर उससे दूसरा कोई न सानी, ओ हमेशा बाकी अल्लाह सारी दुनिया फानी। अल्लाह की कोई औलाद कुरान में इसी सूरह मरियम में जिसके आयत अभी मैंने आपको सुनाई, इसका दूसरा रखो घरों में जाकर पढ़ना, बाकी लिए पढ़ लेना उसको और देखना ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का पूरा वाक़या अल्लाह ने बयान किया, जवाब दिया ईसाइयों को। और आपको पता है कि जब मुसलमान हिजरत करके हबशा गए थे और हबशे का बादशाह नजाशी, चूंकि ईसाई मसलक के साथ ताल्लुक रखता था,
मुशरिकीन मक्का गए उसके पास और मुसलमानों की शिकायत की कि ये हमारे मुल्क से आपके मुल्क में पनाह गुज़ीर लोग हमारे हवाले किए जाएं, और नजाशी को गुस्सा और तैश दिलाने के लिए मुशरिकीन ने सहाबा के बारे में कह दिया कि ये जो है ना मक्का से आए हुए ये तो ईसा अलैहिस्सलाम के बेअदब हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के गुस्ताख हैं, ताकि नजाशी को गुस्सा आए और वो जोश में आए और कि अच्छा ईसा अलैहिस्सलाम के बेअदब और गुस्ताख और फिर जनाब मेरे मुल्क में। और ये गुस्ताखी वाला लेवल तो इतना आसान हो गया ना आजकल। सियालकोट वाला वाकया आपके सामने नहीं है? जिसका जी चाहे दूसरे को गुस्ताख कह दे। सुनिए कान खोल कर, जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करना बहुत बड़ा जुर्म है, इसी तरह किसी को खामखा गुस्ताख कहना भी बहुत बड़ा जुर्म है। बात समझ आ रही को नहीं आ रही? जिसका दिल चाहे जनाब किसी को गुस्ताख कह के उसको मार दिया जाए। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते लूमड़ी को किसी ने देखा कि भागती हुई जा रही है, गिरती है, भागती है, उठती है, फिर भागती है। पूछने वाले ने पूछा चे आफत क्या आफत आई थी, क्या मसला, क्यों इतनी भाग रही हो? उसने कहा हालात बड़े खराब हो गए हैं, बादशाह सलामत ने आर्डर दिया जिसके कान लंबे हो ना फुट से वो काट दो, इसलिए भाग रही हूँ। तो कब तुझे भागने की क्या जरूरत है, तेरे कान तो आधे फुट से भी छोटे हैं, वो फुट से जिसके लंबे कान हुए ना उसके काटने का बादशाह ने हुक्म दिया है। तो लूमड़ी ने कहा तुम्हें नहीं पता ये बड़े बेवकूफ हैं, ये काटते पहले हैं और नापते बाद में। यही सूरत हमारे आदमी बनी हुई। एक आदमी को कत्ल पहले कर दिया, बाद में तहकीक किया कि उस गलती का सफाई वास्ते बरका तो लाया ही तो वो गुस्ताख ने गलती हो गई। अब बाद में क्या हुआ, काटना पहले और नापना बाद में। तो मुशरिकीन ने नजाशी से कहा सहाबा के बारे में कि ईसा अलैहिस्सलाम के बेअदब और गुस्ताख हैं, ताकि वो तो गुस्से में आ जाएगा, काटेगा पहले नापेगा बाद में। लेकिन नजाशी बड़ा समझदार था, कहा ना नाप पहले करेंगे, नाप पहले करेंगे। उसने कहा ऐसे नहीं काटना। उसने सहाबा को बुलाया, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हो? कबूल कहते हैं जो रब ने कहा। क्या रब ने क्या कहा? सुनिए जरा चंद आयतें, वक्त थोड़ा चंद आयतें सुनाऊंगा, पूरा वक्त सुनाने का वक्त नहीं। फरमाया वज़कुर फिल किताब मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किय्या। रब ने ये कहा मेरे महबूब अपने कलाम में, मेरे कलाम में मरियम बीबी का तज़किरा भी कर दीजिए। इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किय्या, जब अपने घर वालों से जुदा एक साइड पर बीबी मरियम चली गई, हिजाब और पर्दे में चली गई। फ़अरसलना इलैहा रूहना, हमने वहीं पर जिब्रील को भेज दिया। फ़तमस्सल लहा बशरन सविय्या, और जिब्रील अलैहिस्सलाम एक इंसान और बशर की सूरत में बीबी मरियम के पास गए। तवज्जो करना, कुरान क्या बता रहा है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। कंवारी मरियम है, पाक दामना बीबी है, तन्हाई का आलम है। एक नौजवान सूरत सामने आई, बीबी मरियम ने कहा क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया। बीबी मरियम कहने लगी मैं तो अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, तू कहाँ से मेरे पास आ गया? अगर तेरे दिल में रब का डर मौजूद है मुझसे दूर हो जा। तब जिब्राइल ने कहा इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहब लक गुलामन ज़किया। बीबी परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं इंसान नहीं, मैं तो रब का फरिश्ता हूँ। मेरे पास क्यों आए हो? तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि रब्बुल आलमीन ने तुम्हें बेटा देने का फैसला कर लिया है। मुझे बेटा, अन्ना यकूनु ली वलद, मेरा बेटा कैसे होगा? वलम यमससनी बशर, किसी इंसान ने मुझे छुआ तक नहीं। वलम अकु बगिया, मैं बागिया और गुनाहगार औरत भी नहीं हूँ।
ना मैंने बदकारी का कभी सोचा है, ना मेरी शादी हुई है, मेरा बेटा कैसे होगा। जिब्राइल ने कहा काल कज़ालिक काल रब्बुक, तेरा रब कह रहा है शादी के बाद तो मैं बेटे देता ही रहता हूँ, कभी कभी कानून तोड़कर बगैर निकाह के बेटा देकर अपनी कुदरत का इजहार भी कर दिया करता हूँ। अब भी मरियम को विलादत के वक़्त की तकलीफ हुई, कुरान बयान करता है, मैं वो आयत छोड़ रहा हूँ क्योंकि वक़्त बड़ा मुख्तसर है। अब जब विलादत की तकलीफ हुई तो हज़रत मरियम परेशान हुई, ज़ाहिर हमारी लड़की है, बच्चा हो जाए तो दुख और परेशानी तो होती है। और इस दुख के आलम में हज़रत मरियम ने कहा या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, ऐ काश आज का दिन आने से पहले पहले मैं मर जाती तो अच्छा था, वकुन्तु नसियम मनसिया, दुनिया में मेरा नामो निशान मिट जाता तो अच्छा था। जब मेरा बेटा हो जाएगा लोग ताने देंगे और बातें करेंगे, क्या जवाब दूंगी, किस किस के मुंह पर हाथ रखूंगी। इतने में जिब्राइल ने फिर आवाज दी फनादा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया। मरियम को जिब्राइल ने फिर आवाज देकर कहा बीबी परेशान ना हो, ये देख तेरे रब ने पानी का चश्मा जारी कर दिया है और इस खजूर के खुश्क तने को हरकत दे तो साकित अलैहि के रुतबन जनिया, ताज़ा खजूरें तेरे ऊपर गिराएगा, चश्मे का पानी पी और खजूरें ताज़ा खा। वकर्री आईना, मासूम को छाती के साथ लगा, अपनी आंखों की ठंडक बना ले। अगर तुझे डर है कि लोग क्या कहेंगे, जो अल्लाह बगैर निकाह के शादी के बगैर बेटा दे सकता है वो अल्लाह तेरी सफाई का इंतजाम भी कर सकता है, परेशान होने की जरूरत कोई नहीं। फइम्मा तरयिन्ना मिनल बशर अहदन फक़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमा फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया। बच्चा लेकर चली जा, अगर कोई बंदा तुझसे ये पूछे मरियम तेरा बेटा कैसे हो गया, तू चुप कर जाना और कह देना मुझसे न पूछो, इस नौमौलूद बच्चे से पूछो, तू चुप कर जाना, अगला काम तेरा रब खुद ही संभाल लेगा। से सारे अब मरियम उठा कर ले आई कौम के पास, वही हुआ जिसका मरियम को डर था। पूछने लगे गांव वाले और ताने भी साथ देने लगे, माँ काना अबूकी इम्रा सौ व माँ कानत उम्मुकी बगिया, तेरा बाप भी अच्छा आदमी था, माँ भी तेरी अच्छी खातून थी, तूने ये क्या काम किया। फाशारत इलैहि, बीबी मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया, मुझसे ना पूछो इस बच्चे से पूछो। उन्होंने कहा ये भला कैसे बोलेगा, कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फिल महदि सबिया, अभी जो गोद के अंदर एक दिन का बच्चा है भला वो कैसे ये बात बताएगा। रब्बुल आलमीन ने कहा बोल मेरे ईसा, अब तेरी माँ के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, बोल कर जवाब दे। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फिर मेरा ईसा बोला, फिर एक दिन के ईसा बोले, मरियम का बेटा बोला, नन्हा ईसा बोला, माँ की गोद से बोला और यूं बोला कि उसकी सदा कुरान बनकर क़यामत तक गूंज रही है। ईसा ने बोल कर कहा क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा वजालनी नबिया। चुप कर जाओ, ज़बानों को रोक लो, मेरी माँ के खिलाफ बातें न करो। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, ये नहीं कहा अल्लाह का बेटा हूँ, इब्नुल्लाह नहीं कहा, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और बंदा भी आम नहीं। आतानियल किताबा वजालनी नबिया, मुझे अल्लाह किताब भी देंगे, मुझे अल्लाह नबूवत भी अता फरमाएंगे। जब हज़रत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नजाशी को ये आयतें पढ़कर सुनाई तो बैज़ा समिउ मा उनज़िला रसूल तरा अयुनहुम तफीज़ु मिन
दम, ये आयतें सुनकर उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। जमीन से तिनका उठाया और कहने लगा इस तिनके से भी ज्यादा बात दाएं बाएं नहीं है जो आपके कुरान ने कहा ईसा के बारे में सच कहा। बेशक हमें तो कुरान ने ये तालीम दी है, ईसा अल्लाह ताला का बंदा है, अल्लाह का बेटा कोई नहीं। कुरान कहता है यहूदियों ने कहा था उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, ईसाइयों ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, अरब के मुशरिकों ने कहा फरिश्ते अल्लाह की बेटियां। कुरान ने कहा लम यलिद वलम यूलद, उसकी कोई औलाद नहीं, वो औलाद से पाक है। औलाद से पाक बोलो कौन है? अल्लाह। उसको कोई जरूरत नहीं औलाद की। सारी गुफ्तगू का खुलासा एक बार फिर अर्ज करूं ताकि बाद में आने वाले साथियों को बात समझ में आए। और ये इसलिए नहीं अर्ज करता कि आप आइंदा 5 मिनट रहते हो तब आया करेंगे, आखिर में फिर बात सारी हो जाती है। आखिर में बात खुलासा होता है, सारी बात नहीं होती। खुलासा ये है पूरी गुफ्तगू का, मैंने कहा इस्लाम ने गैर मुस्लिमों के साथ उसने सलूक से नहीं रोका बल्कि तरगीब दी है उसने सलूक से पेश आओ, गैर मुस्लिमों के साथ इंसाफ से पेश आओ, किसी के साथ ज्यादती न करो चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। 2 बातें हो गई, एक अच्छे अखलाक से पेश आओ, नंबर 2 इंसाफ से पेश आओ गैर मुस्लिमों के साथ। और बल्कि इसकी उल्टा तरगीब दी है, सिर्फ जायज़ ही करार नहीं दिया। लेकिन इस्लाम की जो बाउंड्री है, इस्लाम की जो हदूद हैं, उनके अंदर रहते रहते अब 25 दिसंबर को अगर ईसाई कहें हम इसलिए त्यौहार मनाते हैं आज ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अगर आप पूछे उनसे ईसा अलैहिस्सलाम कौन है तो आपको बताएंगे वो तो अल्लाह का बेटा है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। गोया कि 25 दिसंबर को वो कहते हैं अल्लाह का बेटा पैदा हुआ, हम इसलिए खुशी मना रहे हैं। और हमारे भोले वाले मुसलमान भी कहते हैं जी मुबारक हो जी मुबारक हो। तो मेरे भाइयों ऐसे मौके पर अगर जानबूझकर ये सारी बात जो भी मैंने आपको समझाई है ये समझने के बावजूद फिर भी कहेगा तो कलमा कुफ्र है, फिर भी कहेगा तो क्या है? कलमा कुफ्र है, क्योंकि अल्लाह तो औलाद से पाक है। और अगर जानने के बावजूद जानने के बगैर ला इल्मी में कहेगा फिर भी बड़ा गुनाह है, इसलिए इसकी इजाजत नहीं। बाद हमारे अहबाब और साथी कहते हैं और जब हमारी ईद होती है, ईद उल फितर होती है, ईद उल अज़हा होती है, वो भी तो हमें ईद मुबारक कहते हैं ना, तो हम उनको कहते हैं तो क्या हर्ज है? मेरे भाई इसका बड़ा आसान जवाब है, समझने वालों के लिए बड़े जबरदस्त जवाब है। अगर कोई हिंदू हमारी मस्जिद में आ जाए और आकर अल्लाह का सजदा करे, हम रोकेंगे उसको? नहीं। हम तो शुक्र करेंगे कि आया गैर मुस्लिम अल्लाह का सजदा कर रहा है। लेकिन वो दूसरे दिन हमें कहे कि कल मैं थोड़ी मसीती गए हैं तो मैंने अल्लाह ताला का सजदा किया है, आज तुसी मंदिर आओ और मूर्ति के सामने सजदा करो, तो फिर हम भी चल पड़ेंगे? नहीं। हम कहेंगे नहीं मेरे भाई, यहाँ पे शरीयत ने हमें इजाजत नहीं दी है। हमारी ईद उल फितर, हमारी ईद उल अज़हा शरीयत ने हमें दी है। अगर वो खैर मुबारक कहते हैं, हमें मुबारक देते हैं, उनकी मर्जी। लेकिन अगर वो कहें ईसा अल्लाह का बेटा है, हमें मुबारक देने की शरीयत ने इजाजत नहीं दी है। हम उनके पाबंद नहीं, हम तो अल्लाह की शरीयत के पाबंद हैं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।